तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 1 के अंडरस्टैंडिंग इंडिया के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 का। यूनिट 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। 1857 के विद्रोह के बारे में आपने को शुरू से ही जरूर सुना होगा। 8, 9, 10 में ये सब में 1857 के विद्रोह का उल्लेख जरूर मिलता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या रहा था। तो कारण यह रहा था सैनिक असंतोष या फिर जन आक्रोश, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति या ईसाई ईसाई मिशन का प्रबंध। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का नीति। जो अंग्रेज लोग थे उन लोगों का जो नीतियाँ था, जो भारत के लोगों को परेशान करने वाली नीतियाँ था। ठीक है, तो इस वजह से 1857 का विद्रोह भारत के लोगों को करना पड़ा, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। तो ये चीज़ जान लीजिए आप लोग को। 10 मई, ये याद रखें, 10 मई 1857 ये जब पहला तारीख था जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा 10 मई को। तो ये कहाँ पर था, तो ये डेट तो आप लोग को पता चल गया। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ में। अब मेरठ आपको पता ही है, मेरठ कहाँ पर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखने वाले कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो ये मंगल पांडे वही मंगल पांडे हैं जो 1857 का क्रांति का स्टार्ट करने वाले यही आदमी थे। ठीक है, और सबसे पहले अगर बोला जाएगा 1857 की क्रांति को शुरुआत करने वाले थे। इसके अलावा उसमें सबसे पहले फांसी भी दिया गया था इस मंगल पांडे को। ठीक है, मंगल पांडे का नाम जरूर सुना होगा, इसके नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि ये सिपाही कौन से फैक्ट्री के थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 34वां नेटिव इन फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में ये काम करते थे। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के क्रांति का प्रतीक था। 1857 का क्रांति जो पूरे भारत में बहुत सारी जगहों में लड़ाया गया था, तो इसका प्रतीक क्या था। तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का क्रांति रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखो, क्योंकि अलग अलग जगहों में 1857 का क्रांति हुआ था, अलग अलग जगहों में नेतृत्व करता अलग अलग रहे थे। तो उसी तरह से बिहार का बात कर रहा है। अगर बिहार बोला जाए, अगर बिहार न रह के अगर क्या नाम हो गया, बिहार से और एक नाम आ रहा है, तो बिहार ही आप लोग याद रखिए कि बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो वो किया था आपका कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। ये बचपन से ही तलवारबाजी में बड़ी शौकीन थे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते थे और तलवारबाजी में, घुड़सवारी, ये सब काम में बड़े शौकीन रहे थे। और यही इसी का फायदा हुआ कि 1857 में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, 1857 का जब क्रांति हुआ था तो अंग्रेजों की तरफ से भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का क्रांति हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1857 की क्रांति किस कारण से असफल रहा। क्योंकि 1857 का क्रांति हमें पता है कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 था। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि 1857 का सबसे पहला असफल हो जाने का क्या क्या कारण रहा था, तो उसको ध्यान से पहले जान लेते। पहली बात है कि भारत के लोग क्या थे कि एकता नहीं थी, पूरी तरह से एकता नहीं थे। सभी जगह के लोगों ने भाग नहीं लिया था। बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, वो तो 18 इस विद्रोह में भाग ही नहीं लिए थे। वे पूरी तरह से डरते थे, यानी कि कुछ बहुत कम लोग ही भाग लिए थे। ठीक है, ये भी कारण था। इसके अलावा भारत के लोगों के पास हथियारों की कमी थी। अंग्रेजों के पास तो एक से एक हथियार, गोला बारूद, बंदूक थे। भारत के लोगों के पास हथियार थे नहीं थे, तो ये कैसे लोग विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे और कारण भी रहते जो 1857 का विद्रोह असफल रहा। तो इस ऑप्शन में से देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा कि 1857 की क्रांति किस कारण असफल रहा। तो इसमें जो 18 हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, एकता था उस समय। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, इसमें प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारी की सहभागिता, किसी समाज योजना का केंद्र संगठन की कमी। तो इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी, क्योंकि इसको पूरी तरह से किसी प्लान बना कर 1857 नहीं लड़ा गया था। ये विद्रोह जैसे मन तैसे जहाँ मन तहाँ लड़ लिया गया था। पूरी प्लान और एक संगठन बना के नहीं लड़ा गया था, जिस वजह से हमें असफलता मिली, हार मिली। ठीक है,
1857 के संग्राम को प्रथम संग्राम का नाम किसने दिया था? तो पहला संग्राम का नाम देने वाला कि सबसे पहला 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह भी कहा गया था। याद रखिएगा, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा गया था। ठीक है, तो ये कहने वाले आदमी कौन रहे थे? तो सबसे पहले वी.डी. सावरकर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे पास है 18वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसने 1857 के क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 क्रांति को एक षड्यंत्र कहा था। अंग्रेजों को अवसर था कि बोले भारत के लोगों का ये षड्यंत्र है, अंग्रेजों को परेशान करने का एक षड्यंत्र है। तो ये कहने वाले कौन थे? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। 1857 के विद्रोह के जो नेता थे तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो पहली बात है हम लोग पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह का तात्या टोपे कहाँ का नेतृत्व किए थे? तो कानपुर में नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो कानपुर में किया था। और उसका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था? तो वो नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये उसका मूल नाम था। ठीक है, 10वें नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो पहले तो सिपाही विद्रोह कहा था, तो सिपाही विद्रोह वी.डी. सावरकर ने कहा था। अब यहाँ पर आ गया है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन थे? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रेली रहे थे। ठीक है, ये बेंजामिन डिज़रेली था। इसने कहा कि एक राष्ट्र विद्रोह था, यानी कि इसका कहने का ये अर्थ था कि पूरे देश के लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संविधान सभा की पहली बैठक। अब हम लोग संविधान से लेकर कुछ क्वेश्चंस इसमें करने वाले थे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता होगा कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि 26 जनवरी, हम लोग जान रहे हैं ना कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। इस लागू होने की वजह से ही इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? जब संविधान सभा बैठक हो रहा था तब पहला बार जब बैठक हुआ था तो एक अध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। माने कि अस्थायी अध्यक्ष माने 1-2 बैठक के लिए ही बनाया गया था। तो फिर अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा वो अस्थायी अध्यक्ष के लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, 13वें में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर या तो आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन थे या फिर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा। अस्थायी अध्यक्ष, इससे पहले हम लोगों ने अस्थायी पढ़ा, इसमें अस्थायी पूछेगा या सिर्फ अध्यक्ष लिखा पड़ेगा, तब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मारेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो ए है हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय को बनाया गया था। ठीक है, एम.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। सन 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रहा था 1946 में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करने वाले जो आदमी थे वो रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाद में बने थे। ठीक है, उसी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 16वें क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में राष्ट्र ध्वज को कब जोड़ा गया था? राष्ट्र ध्वज, ठीक है, राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा, ये बात कर रहा है कि संविधान में कब जोड़ा गया था। हाँ, तो हम लोग ये बात करने आते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। इस समय था जब राष्ट्र ध्वज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 वो डेट रहा था। आगे देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो कब बैठक हुआ? तो आखिरी बार बैठक, क्योंकि ये जो दौर था ये पूरा संविधान बनने में पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को, ये हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और आखिरी बैठक कब होता है? वो 24 जनवरी 1950 को होता है आखिरी बैठक। यानी इस दौरान इन बैठकों का इस दौरान जो समय जो लगा था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना दिन का समय लगा था। लगभग 3 साल का समय लग गया था। ठीक है, तो आखिरी बैठक हुआ था 24 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं।
भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था। देखिए क्यों हम तो बता चुके हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, यानी कि लंबा समय तो लगा था बहुत ज़्यादा, लगभग 3 साल का समय में तो पैसा भी तो अच्छा खासा खर्च होगा। तो इसमें खर्च हुआ था 64 लाख खर्च। तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत कम खर्च हुआ, 64 लाखों में हुआ, करोड़ों में होना चाहिए। तो क्योंकि उस समय के मुकाबले उस समय में ये 64 लाख रकम भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 20वां नंबर देखिए हमारे पास 20वां क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संवैधानिक समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संवैधानिक समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पर एक है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वही रहे थे संवैधानिक समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जब संविधान सभा हुआ था उसका जो प्रारूप तैयार करने वाले थे उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। अगर आपको पूछा जाता कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 7 सदस्य थे उस कमेटी में। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान का पिता भी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 23 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए मूल कर्तव्य का बात कर रहा है, मूल कर्तव्य। तो किस देश के अच्छा, जब संविधान बन रहा था ना, तो भारत का जब संविधान तैयार कर रहा था उससे पहले भी कई देशों ने संविधान बना लिए थे, यानी कि भारत से पहले भी कई देशों ने संविधान बना लिया था। तो जब संविधान बन रहा था तो कई भारत के बड़े बड़े नेता अलग अलग देश गए थे और वहाँ के संविधान को देखा कि किस टाइप का उस वहाँ का संविधान है, और उसी के अनुसार भारत के संविधान को तैयार किया गया। तो इस तरह से मूल कर्तव्य को भी किसी देश देखा कि उस देश में मूल कर्तव्य है, तो उस तरह का भारत का संविधान में भी लिखा गया। तो यानी कि ये कुछ क्वेश्चन का मकसद ही है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो लिया गया पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ का देखा देखी में भारत ने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है मूल कर्तव्य। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य अभी बात कर चुके, मौलिक कर्तव्य 11 है, तो मौलिक कर्तव्य है 11। ठीक है, तो ये किस मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किस में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आगे देखिए 25वें क्वेश्चन पे, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया। अभी बात कर चुके हैं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, तो 11 है। अगर इसके अलावा आप लोग एक और याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं भारतीय संविधान में, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो वो है 6। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले कितना था, तो पहले 7 था। अभी वर्तमान में 6 है, पहले 7 था, एक हटा दिया गया। तो किसे हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। याद रखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसी वजह से अभी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51A में किया गया है। ठीक है, 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। आगे पर है हमारा क्वेश्चन 27 में, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य अभी बता चुके हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य 11 है। लगता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है। ठीक है, 28वें में आ जाते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया। अब हम बात कर चुके संविधान बनने में जो इतना समय लगा है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसमें 64 लाख खर्च हुआ, तो इतना में तो बनाया किसने था, तो बनाने वाले कौन थे, तो संविधान सभा ने। ठीक है, पूरे संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो अस्थायी अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष भी ये रिपीट हो गया, अस्थायी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले कौन रहे थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग इस
यूनिट का नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाले, क्योंकि ये एक ही वीडियो से पूरा यूनिट खत्म होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए यूनिट 4 का, और उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।